बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक क्लास में हमने आपको 5 रूल डिस्कस किया था और उस 5 रूल्स में मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। आज के इस क्लास में हम उसको कंटिन्यू करेंगे और आपको याद है कि मैं टोटल आपको 40 रूल्स बताने वाला हूं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का जो नाम है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट। हमारे जो मेन टॉपिक का नाम है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज के इस क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर मैं इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बात करूं थोड़ा सा बच्चों, हाँ, आप सभी को यहां पे दिख रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने लिखा हुआ है और इसके हमने टोटल 5 रूल पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। आज के क्लास में हम न्यू रूल्स डिस्कस करेंगे जिसे हम बोलते हैं रूल नंबर 6 है। ये रूल पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज डिस्कस कर देता हूं। देखो बच्चों, किसी भी सेंटेंस में दो चीजें आप हमेशा याद रखना। पहला पॉइंट क्या है? सब्जेक्ट के बारे में, और फिर थोड़ा सा वर्ब के बारे में। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी किसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और वर्ब दिखेगा तो एक बात बच्चों हमेशा ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट दो तरीके से यूज होगा। एक पार्ट होगा आपका सिंगुलर, जबकि बेटा दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है आपका प्लूरल्स। दो पार्ट में डिवाइड होता है। सेम यही पॉइंट्स आप वर्ब के लिए भी याद रखिएगा। एक पार्ट होगा आपका सिंगुलर होगा और जबकि दूसरा पार्ट जो होगा बच्चों वो आपका प्लूरल होगा। यानी कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट दो रूपों में आता है, सिंगुलर प्लूरल्स रूप में, और आपका सब्जेक्ट भी और वर्ब भी, ये दोनों दो रूपों में आते हैं, सिंगुलर और प्लूरल्स में। ये रूल पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा। मान लीजिए कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन है, जैसे कि यहां पे हमने लिख दिया बॉय, यह सिंगुलर है बच्चों, और इसका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम इसमें एस या ईएस जोड़ के प्लूरल्स बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि नाउन ही सब्जेक्ट रहे, हो सकता है प्रोनाउन भी रहे। तो प्रोनाउन में बच्चों हमेशा याद रखना कि ही, सी और इट ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जबकि इन तीनों का प्लूरल्स दे होता है बच्चों, ये याद रखिएगा। आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल्स होता है, ये आपको याद रखना है। यू का क्या कंसेप्ट है कि यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन जब बॉफ की बारी आती है तो हम इसे हमेशा प्लूरल्स मानते हैं। इसी तरह से बच्चों, अगर आपको पेपर्स में कोई नाम दिखता है तो याद रखिएगा कि वन नेम जो होता है वो सिंगुलर होता है, और एक से ज्यादा नाम या एक से ज्यादा नाम बताने वाला वर्ड वो आपका बच्चों प्लूरल्स होता है। इसी तरह से अगर मैं और वर्ड्स की बात करूं, जैसे कि दिस और दैट सिंगुलर्स होंगे, और बच्चों इनका जो प्लूरल्स होता है दीज और दोज होते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड हैं जिनको हम रूल्स में पढ़ते हुए सीखते चलेंगे। इसी तरह से अगर मैं वर्ब की बात करूं, इफ वी डिस्कस अबाउट वर्ब, तो वर्ब में क्या होता है बच्चों, देखो अगर किसी वर्ब, जैसे ये प्ले वर्ब है, ये ना बेटा बेस वर्ब या प्लूरल वर्ब कहलाता है। जब आप इसमें एस या ईएस जोड़ेंगे ना, यह सिंगुलर हो जाता है। यही रूल और याद रखिएगा, ये बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा। हमने नाउन में एस जोड़ा तो नाउन प्लूरल हुआ, लेकिन वर्ब में जब हम एस जोड़ते हैं तो वर्ब सिंगुलर होता है। ये लाइन आप हमेशा याद रखिएगा। इसके अलावा और क्या क्या वर्ब आते हैं एग्जाम में, तो देखो बच्चों, अगर मैं प्रेजेंट एक्सल्बी वर्ब की बात करूं तो इज और एम सिंगुलर होगा, और इन दोनों का प्लूरल्स होता है आर। ऐसे ही बच्चों अगर वॉज वेयर की बात करें तो वॉज सिंगुलर होता है और वर प्लूरल्स होता है। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर हैज दिखता है तो हैज सिंगुलर होता है और आपका हैव प्लूरल्स होता है बच्चों। सिमिलरली डज जो है सिंगुलर वर्ब होता है, डू प्लूरल्स होता है। इसके अलावा जितने वर्ब हैं, चाहे वो कैन ले लीजिए, कुड ले लीजिए, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, जितने सारे वर्ब हैं बच्चों, वो सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल्स भी होते हैं, तो उनका तो कोई प्रॉब्लम्स होगा नहीं।
तो ये रूल समझने के लिए आपको ये दो थोड़ा सा बेसिक चीज मैंने आपको समझाया। अब बारी आती है इस रूल को समझने का। तो रूल नंबर 6 का कंसेप्ट क्या है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, आप ऐसे लिख सकते हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, और इसी तरह से बच्चों अगर पेपर में प्लूरल सब्जेक्ट दिखेगा तो रूल कहता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होता है, ये आपको याद रखना है। अब आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे बच्चों मैंने लिखा है यहां पे राम, राम एक नाम है तो यह एक सिंगुलर वर्ड है। मैंने यहां पे लिखा राम वॉज अ किंग, राम एक राजा था। तो यहां पे जैसे बेटा मैंने वॉज बोला, क्यों? बिकॉज यहां पे राम सिंगुलर वर्ब है। अगर मैं यहां पे चिल्ड्रेन वर्ड लिख दूं तो चिल्ड्रेन एक प्लूरल वर्ड है, तो इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया, चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट। अब बच्चों जैसे मैंने लिखा ही एक सिंगुलर वर्ड है तो मैं क्या लिखा, ही मेक्स अ नॉइज। आप देखो यहां पे मेक्स हमने लिखा क्योंकि ही सिंगुलर है। इसी तरह से अगर दे वर्ड दिखता हो, जैसे मैंने कहा दे आर डूइंग गुड वर्क्स, वे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो दे के साथ हमने आर क्यों लगाया? क्योंकि बेटा दे प्लूरस है। यानी कि इस 4 एग्जांपल से एक बात तो बेटा क्लियर है कि जो भी सेंटेंस का वर्ब आता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है। आपको टेंस नहीं आता है, आपको एक्टिव पैसिव नहीं आता है, आप नाउन प्रोनाउन नहीं पढ़े हो, आप वर्ब नहीं पढ़े हो, फिर भी आपसे इसके क्वेश्चंस बनेंगे। ये पहले इस रूल में हमने यही देखा है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट का अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। अब इस रूल का जो मेन पॉइंट क्या है बच्चों, कि इसका एक अच्छा वाला एक्सेप्शन होता है, इस पॉइंट को आपको समझना। एक्सेप्शन क्या होता है कि जब बात इमेजिनेशन की जाएगी, इमेजिनेशन की बात अगर की जाएगी तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। जैसे इमेजिनेशन की पहचान भी है कि बच्चों ये सेंटेंस जनरली इफ से स्टार्ट होगा, या बच्चों आपको पेपर में एज इफ से स्टार्ट होगा, या आई विश से स्टार्ट होगा। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो इमेजिनेशन वाले सेंटेंस को पॉइंट आउट करते हैं या बताते हैं, आपको ऐसे याद रखना है। अब जैसे मैंने कहा बच्चों, काश मैं राजा होता, तो मैं बोलूंगा आई विश। अब आई विश से सेंटेंस स्टार्ट हुआ और यहां पे क्या होगा, आई वर अ किंग। अब देखो बच्चों आई सिंगुलर है, अब सिंगुलर के हिसाब से यहां पे वाज आना चाहिए, लेकिन यह एक इमेजिनेशन सेंटेंस है, इसीलिए हम आई के साथ यहां पे वर्ब यूज किए हैं प्लूरल्स। जैसे बच्चों एक और एग्जांपल हमने लिखा है, जैसे मैंने लिखा ही टॉक्स, वह बातें करता हूं, एज इफ। अब फिर मैं यहां पे क्या लिखूंगा, ही वर अ फिल्म स्टार। मैंने यहां पे क्या लिखा, जैसे वह एक फिल्म स्टार हो। हमने एज इफ के साथ यहां ही के साथ वर लगाया है और कहीं पे वर नहीं आएगा बच्चों। तो आपने क्या सीखा यहां पे, आपने ये सीखा कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो बेटा वर्ब भी प्लूरल लगता है। आई होप कि आपको ये रूल अच्छे से समझ में आया होगा। ये इसका एक्सेप्शन है। अब बारी आती है रूल नंबर 7 की तरफ। अब हम 7 रूल की तरफ चलेंगे। आई डोंट थिंक इसमें किसी बच्चे को कोई भी इश्यूज आया होगा। आइए रूल नंबर 7 देखिए। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं रूल नंबर 7। अब देखो बेटा रूल नंबर 7 क्या कहता है, मान के चलिए कि अगर आपको कभी ऐसा कोई सेंटेंस दिखे, यहां पे देखो बच्चों, अगर दो सब्जेक्ट्स, इस रूल को देखिए, किसी भी पेपर में अगर आपको दो सब्जेक्ट्स दिखते हो और ये दोनों सब्जेक्ट्स बच्चों ना ज्वाइन हो, ज्वाइन बाय, ये कुछ वर्ड से मैं यहां पे लिख रहा हूं। अगर आपको
ईदर आर दिख रहा है बच्चों, या आपको दिख रहा है नीदर नॉर, या आपको दिख रहा है और, या बच्चों नॉर, या आपको दिख रहा हो नॉट ओनली, बट आल्सो। अगर पेपर में आपको ईदर आर, नीदर नॉर, और नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो दिखता है, तो बच्चों एक चीज आपको जो याद रखनी है वो ये है, देखो बच्चों मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स ईदर आर, नीदर नॉर, और नॉर, नॉट ओनली, और बट आल्सो से जुड़ा हुआ आपको दिखता हो, तो बच्चों मेरी बात जो समझने वाली है वो क्या है, अब आपको क्या करना है, यूज वर्ब, आपको जो वर्ब यूज करना है ना, यूज वर्ब एज इट्स नियरेस्ट सब्जेक्ट, मतलब आपको सेंटेंस में नियरेस्ट सब्जेक्ट फाइंड आउट कर, नियरेस्ट सब्जेक्ट कहा किसका, वर्ब का, जहां पे वर्ब लगाना हो। जनरली क्या होता है कि जब दो सब्जेक्ट्स इन वर्ड से जुड़े रहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वर्ब का जो यूज करते हैं वो करते हैं बच्चों, दो जैसे एंड से जुड़ता है तो वर्ब हमेशा प्लूरल आता है, यहां बेटा हमेशा प्लूरल वाली बात नहीं है, यहां पे वर्ब सिंगुलर भी होगा प्लूरल्स भी होगा, डिपेंड करेगा कि वर्ब के पास आने वाला सब्जेक्ट क्या है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, देखो बच्चों जैसे मैंने यहां पे लिखा एक एग्जांपल, मैंने लिखा यहां पे ईदर राम आर हिज ब्रदर्स। बच्चों इसके दो क्वेश्चंस आते हैं, एक तो आएगा आपका वर्ब का, मान के चलिए यहां पे क्या वर्ब आएगा, ऑप्शन में आपको दिया गया हो वॉज या वर्ब। एक और क्वेश्चन आता है बच्चों इसका जेनेटिव फॉर्म, जैसे मैंने यहां पे लिखा डूइंग, यहां पे हमने लिख दिया वर्क, और ऑप्शन में यहां पे है हिज और देयर। ये दो क्वेश्चंस आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं, ईदर राम आर हिज ब्रदर्स, उसके बाद हमने लिखा है वाज आएगा या वर, फिर हमने लिखा है डूइंग, फिर हिज देयर, फिर वर्क। अब देखो बच्चों रूल के हिसाब से यहां पे आपको वर्ब लगाना है, अब आप राम के हिसाब से वर्ब का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इस वर्ब का नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, ब्रदर्स, जो कि प्लूरल्स है, और प्लूरल्स के लिए किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का। वाज गलत हो गया, राइट आंसर हो गया आपका यहां पे वाज। अब ये देखो बेटा वाज गलत हो गया, राइट आंसर क्या हो गया यहां पे, जस्ट अ सेकेंड, ओके मैं बात कर रहा हूं यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, क्योंकि वर्ब लगेगा हिज ब्रदर्स के अकॉर्डिंग। और इसी तरह से बच्चों एक और क्वेश्चन आता है पेपर में, यहां पे हिज देगा जो कि गलत होगा। अब यहां पे जो वर्ब आएगा वो किसके हिसाब से लगेगा, जिसके हिसाब से आप वर्ब लगा रहे हो उसी के हिसाब से आप किसका प्रयोग करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ब्रदर्स के लिए देयर वर्ड आएगा। आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब मान लीजिए फिर से मैं एक एग्जांपल देता हूं सेम ऑप्शन पे, जब ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे मैंने कहा नीदर यू नॉर आई, और फिर बच्चों यहां पे ऑप्शन में है इज, आर, एम, और फिर यहां पे कोई सेंटेंस हो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लॉस, ये एक सेंटेंस दे दिया बच्चों। अब आपको क्या लिखना है, अब यहां पे आपको लग रहा है दो सब्जेक्ट है यू एंड आई, अब दो सब्जेक्ट जैसे ही आता है तो बच्चों को लगता है कि यहां पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। मेरी बात ध्यान समझो, वर्ब प्लूरल्स नहीं आएगा, हमेशा इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, आई, और आई के अकॉर्डिंग यहां पे क्या होगा बच्चों, एम का प्रयोग करोगे, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा एम। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ गया, क्लियर है। अब बच्चों देखो इसी रूल पे बिल्कुल सेम एक और रूल मैं बताने वाला हूं, रूल नंबर 8 को आप देखोगे बिल्कुल सेम ऐसा ही है।
इस रूल में हम क्या आपको पढ़ाने वाले हैं, अगर यहां पे आपको इन वर्ड को छोड़ के, जो मैंने यहां पे लिखा है आइदर आर, नीदर नॉर, और नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, इनको छोड़ के अगर आपको पेपर में दिखता हो कि सब्जेक्ट्स ज्वाइन हो किस वर्ड से, अगर पेपर में आपको दिखे along with, as well as, and not, like, besides, अगर आपको दिखता हो in addition to, subtract to, together, बच्चों ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। अगर इनसे जुड़ा हुआ आपको सब्जेक्ट दिखे, मैं इसके लिए एक ट्रिक भी बता सकता हूं, इनको छोड़ के किसी से भी जुड़ा रहे, तो बच्चों फिर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। तब आपको क्या करना होगा, यूज करना होगा, यूज वर्ब एज मेन सब्जेक्ट। और बच्चों याद रखना, मेन सब्जेक्ट कौन होता है, जो सबसे पहले आता है, यानी ब्रैकेट में लिख सकते हो, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है वही मेन सब्जेक्ट होता है। यहां पे हम नियरेस्ट देखना है, यहां पे हमें नियरेस्ट वर्ब का नहीं देखना है, हमें मेन सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है और उसी के हिसाब से हमें वर्ब का यूज करना है। अब इसी लाइन को अगर मान लीजिए अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन लिख के बच्चों दे दे, जैसे मैंने यहां पे लिखा, मैंने लिखा टीचर, और बच्चों मैंने यहां पे लिखा टीचर अलोंग विथ हिज स्टूडेंट्स, और फिर बच्चों मैंने यहां पे लिखा ऑप्शन में, और गोइंग टू, फिर ऑप्शन दे दिया मैंने, यहां पे लिख दिया बच्चों स्कूल। ठीक है, फिर से सेम ऑप्शन हमने रखा, वाज और वर रखा, और यहां पे बच्चों हिज और देयर हमने लिख दिया। अब दो दो सेम ऑप्शन है। ऊपर वाले में क्या हो रहा था, ऊपर वाले में जो वर्ब लगता था वो इसको देख के लगता था, लेकिन ये अब किससे जुड़ा है, अलोंग विथ से जुड़ा हुआ है। इनमें से किसी से भी जुड़ा हुआ दिखेगा तो वर्ब क्या होता है, मेन सब्जेक्ट, और मेन सब्जेक्ट बच्चों क्या होता है, पहला सब्जेक्ट। तो इसमें ये मेन सब्जेक्ट नहीं है, इसमें मेन सब्जेक्ट है बेटा टीचर, जो कि पहले आया है और ये सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब गलत होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम वाज का प्रयोग करेंगे, ये सही है। और इसी के अकॉर्डिंग बेटा ये गलत है, और यहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे, ये राइट है आंसर। क्या आप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया, ये दोनों में कोई डाउट? एक एग्जांपल हम और देते हैं। मान के चलो बच्चों, अगर पेपर में ऐसे लिखा हुआ हो, मैंने लिखा आई, और फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई बिसाइड्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइम। अब बच्चों बताना कि यह सेंटेंस सही है या गलत है। आई बिसाइड्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट क्राइम। अब देखो ये बिसाइड से ये जुड़ा हुआ है, तो ये मेन सब्जेक्ट है ही नहीं है। मेन सब्जेक्ट कौन होता है, जो पहले आता है, मैंने ऑलरेडी यहां पे डिस्कस किया है, जो पहले आता है। तो अब यहां पे आई के अकॉर्डिंग बेटा आर तो होगा नहीं, आई के लिए तो हम एम का प्रयोग करेंगे, एम विल बी राइट आंसर। किसी भी बच्चे को इसमें डाउट्स तो नहीं होना चाहिए, मुझे विश्वास है कि ये आपको बड़े अच्छे से समझ में आया हुआ है। किसी को कोई डाउट्स नहीं है, सबका ओके आ रहा है, तो मुझे मैं कह सकता हूं कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है। बच्चों अब हम आगे करते हैं, हमें बहुत इस पे पढ़ाई करना है, हमें मैं आपको टोटल 40 रूल बताने वाला हूं। इस 40 रूल्स को आप देखेंगे, उसके बाद आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, अगर सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपसे 100% बनेगा। अब बारी आती है रूल नंबर 9 की। रूल नंबर 9 क्या कहता है, ये देखिए,
मैंने आपको एक बड़ा अच्छा पॉइंट समझाया। बच्चों रूल नंबर 9 में मैं जो आपको सिखाने वाला हूं वो क्या है, इसको बच्चों स्टार कर लेना। अगर पेपर में ना आपको ऐसा सेंटेंस दिख रहा हो, जैसे मान के चलिए ईच दिख गया, फिर आपको दिख गया एवरी, एवरी के बाद बच्चों आपको दिख गया आइदर, आइदर के बाद आपको दिख गया नीदर, नीदर के बाद आपको दिख गया एनी, एनी के बाद आपको दिख गया नन। अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऐसे स्टार्ट होता हो, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी और नन, और फिर बच्चों यहां पे क्या दिखता हो, ऑफ दिखता हो, और इस ऑफ के बाद आपको नो डाउट कोई भी प्लूरल नाउन आपको दिखेगा, या बच्चों आपको प्लूरल्स प्रोनाउन दिखेगा। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, यहां पे प्लूरल नाउन या प्लूरल्स प्रोनाउन दिखेगा। लेकिन वर्ब की जब बात करेंगे तो वर्ब के केस में हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें किनसे मतलब है, इनसे मतलब है। अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, नन दिखता है तो वर्ब ऑलवेज यूज होगा, सिंगुलर वर्ब, और यही बच्चों आपके एग्जाम का क्वेश्चंस बनता है, सिंगुलर वर्ब आप यूज करेंगे। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। इसमें एक लाइन और क्वेश्चन आता है बच्चों, पता है क्या, प्लस कर लीजिए। देखो किसी भी सेंटेंस का ना एक पॉजेसिव, जैसे किसी भी सब्जेक्ट का एक पॉजेसिव फॉर्म होता है। जैसे मैं अपना काम करता हूं तो इंग्लिश में मैं बोलूंगा आई डू माई वर्क। आप अपना काम करते हो तो हम बोलेंगे यू डू योर वर्क। वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। लेकिन अगर इनमें से कोई वर्ड रहे और यहां पे कुछ भी रहे, डजेंट मैटर, आप अपना का अंग्रेजी ना बच्चों हमेशा हिज का प्रयोग करोगे। अगर जेंडर पता रहे तो हर का प्रयोग करोगे, अदरवाइज यहां पे और कोई वर्ड का यूज नहीं होता है जब इनसे सेंटेंस स्टार्ट होता हो। और ये रूल इन सिर्फ 6 वर्ड पे लागू होगा और किसी वर्ड पे लागू नहीं होगा। अब मान के चलो कि आपको एग्जाम्पल से अब समझाता हूं। एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे पेपर में ऐसे क्वेश्चन दे दे कि ईच ऑफ देम वर डूइंग देयर होमवर्क। पेपर का क्वेश्चन आपका ऐसा है, ईच ऑफ देम वर डूइंग देयर होमवर्क। अब एक आम स्टूडेंट जो इसको कभी करा नहीं है उसे इश्यूज आने वाला है। अभी मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, कई बच्चे बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या स्टेक है। बच्चों यहां पे हमने क्या लिखा है, देम, देम को देख के लग रहा है वर्ड सही होगा, बट यहां पे देखो ईच है, ऑफ है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है, किसी भी कीमत पे वर्ब सिंगुलर होगा, यहां पे वर्ब के जगह पे आप वाज करेंगे। और बच्चों इसमें एक और मिस्टेक है, जो देयर वर्ड आपको दिख रहा है ना यहां पे, आप इस देयर के जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है, यहां पे हिज आएगा। हाँ, एक अगर पेपर में ऐसे लिखा हुआ मिल जाए ना बच्चों, ईच ऑफ गर्ल्स लिखा हुआ मिल गया, तब आप यहां पे वाज करेंगे। अच्छा, कितने बच्चे गर्ल्स को देख के बोलेंगे सर वाज क्यों नहीं, बेटा ये इसके लिए लगा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये वर्ब इस पर डिपेंड ही नहीं है। और यहां पे क्या हो जाएगा, बाकी इसमें जो चेंज होगा वो हिज के जगह पे आप हर का प्रयोग कर सकते हो, और कोई वर्ड इसमें इसके साथ आप यूज नहीं करेंगे। हर होमवर्क विल बी राइट ऑप्शन। अब एक पॉइंट्स और मैं आपको समझा दूं, और वो पॉइंट क्या है, देखो बच्चों यहां पे जो हमने लिखा है ना इस वाले पॉइंट्स में, ऊपर वाले एग्जांपल में, कि प्लूरल्स नाउन का प्रयोग करें। अब इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल किसे कहा जाता है, प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा कितना भी। प्लूरल्स में क्या होता है, एक से ज्यादा, चाहे वो एक हो, चाहे वो 2 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 से ज्यादा प्लूरल्स होता है। अब यहां पे हमने लिखा है प्लूरल नाउन। बच्चों जब भी क्वेश्चन बनाना तो एक और प्रॉब्लम आता है, जो अगर आपको पेपर में ईदर और नीदर वर्ड दिखता है तो बच्चों इसके बाद तो प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 2 होना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा है तो क्वेश्चन गलत होगा। उस केस में आप ईदर के जगह पे एनी का यूज करें और नीदर के जगह पे नन का यूज करें, आपका सेंटेंस पूरी तरह से सही बनेगा। जब बात की जाएगी फॉर मोर देन 2 की,
देखो बच्चों, अगर कोई बच्चा केवल ऊपर वाला पॉइंट जानता है, इस पॉइंट को नहीं जानता है, इस वाले सेक्शन को, अगर आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए बच्चों, जैसे मैंने यहां पे लिखा नीदर ऑफ 3 स्टूडेंट has been selected for this post। मैंने एक ऐसा सेंटेंस आपको दे दिया, नीदर ऑफ 3 स्टूडेंट्स हैज बीन सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। अब बच्चों देखो, जो बच्चा इस पॉइंट को नहीं जानता है, अगर वो केवल ऊपर वाला रूल जानता है तो क्या होगा, नीदर के बाद ऑफ है, प्लूरल नाउन है, सिंगुलर वर्ब है, इसमें कोई गलती नहीं। बट आपने पढ़ा हुआ है कि नीदर का यूज कभी भी 3 के लिए नहीं आएगा, ये सिर्फ 2 के लिए आता है बच्चों, और यहां पे 3 पर्सन की बात हो रही है। तो बच्चों उस केस में क्या करेंगे, नीदर की जगह किसका प्रयोग होता है, नन का। तो आप नीदर को कट करोगे और यहां पे आप लिखोगे नन, तब जाके आपको ये सेंटेंस समझ में हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये रूल के क्वेश्चन भी आपसे 100% बनेंगे। ओके, क्लियर। अब आइए हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। बिल्कुल इसी तरह का एक और रूल है जिसे हम आपको यहां पे बताने वाला हूं, रूल नंबर 10 में। अब देखो बेटा, रूल नंबर 10 क्या कहता है, अगर आपसे कोई पूछता है रूल नंबर 10 के बारे में, तो ये पॉइंट को ध्यान देना, इस वाले सेक्शन को। अगर यहां पे हमने लिखा, अगर ऐसा वर्ड पेपर में दिखता है, मोस्ट, मेनी, सम, a few, a lot, lots, majority, plenty, 1/3, डॉट डॉट कर लो बच्चों। आप इसके लिए भी एक ट्रिक याद रखिएगा, ईदर, नीदर, एनी, नन और ईच एवरी को छोड़ के बाकी कोई भी यहां पे वर्ड आपको दिख जाए, तो यहां पे अगर ऑफ आएगा तो इन वर्ड के साथ ना बच्चों 2 तरह के नाउन का यूज किया जाता है। एक नाउन इनके साथ अनकाउंटेबल भी आ सकता है, और दूसरा होता है बच्चों कि आपको पेपर में काउंटेबल नाउन भी दे सकता है। यहां पे काउंटेबल नाउन भी दिया जा सकता है। तो अब जब आपको इनके साथ वर्ब ऐड करना हो ना, तो बच्चों फिर अब इनको नहीं देखना है, यू विल नॉट सी दिस वर्ड्स, आपको अब इनको देखना है। अनकाउंटेबल नाउन है तो आप यूज करो सिंगुलर वर्ब का, और अगर काउंटेबल नाउन है तो बेटा ये भी याद रखना, काउंट इन वर्ड के बाद अगर कभी भी काउंटेबल नाउन आएगा ना, वो हमेशा प्लूरल ही रहेगा, और इसके साथ आप हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ये पूरी तरह से फिक्स है। अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर और काउंटेबल के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब जैसे मैं मोस्ट का एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। देखो यहां पे एग्जांपल, इस एग्जांपल को समझिए। जैसे बेटा पेपर में अगर मान लो कि ऐसे लिखा हो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट या मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, यहां पे अब ये प्लूरल है तो यहां पे क्या लिखोगे, वर अब्सेंट इन माई क्लास। आप यहां पे लिख दिए अब्सेंट इन माई क्लास। लेकिन अगर मैं यहां पे ऐसे लिख दूं ना बच्चों, मोस्ट ऑफ वाटर, अब वाटर क्या हो गया आपका, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। जैसे ही अनकाउंटेबल नाउन दिखेगा, अब यहां पे क्या होगा बच्चों, कोई भी वर्ब आएगा सिंगुलर, इज पॉल्यूटेड, यहां पे आर नहीं होगा, यानी कि उसके पहले वाले, इसके जस्ट पहले वाले रूल्स में क्या था, वर्ब इसको देख के लगता था।
लेकिन इस रूल में वर्ब ऑफ के बाद वाले को देख के लगना, ये प्लूरल है तो प्लूरल, ये अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है तो सिंगुलर्स। मुझे विश्वास है कि ये रूल भी आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब हम 2 रूल और देखेंगे आज की क्लास में। अब देखिए नेक्स्ट रूल। बेटा यहां पे रूल नंबर जो 11 रूल्स में मैं आपको बताने वाला हूं ना, इस रूल को थोड़ा ध्यान देना। अगर पेपर में ये वर्ड दिखता हो, जैसे मैंने लिखा यहां पे ए नंबर, और फिर यहां पे हमने लिखा द नंबर, सॉरी, बच्चों मैंने यहां पे लिखा ए नंबर या द नंबर, इसका क्वेश्चंस भी बड़ा अच्छा आता है बच्चों। ए नंबर ऑफ लिख सकते हैं यहां पे, या द नंबर ऑफ। इसको बच्चों अगर आप बैंक के स्टूडेंट हैं, अगर आपको एनडीए देना हो, आपको सीडीएस देना हो, एफकेट देना हो, एसएससी का एग्जाम देना हो, आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इन दोनों वर्ड्स में सिर्फ आर्टिकल का अंतर है, एक में बेटा ए है, दूसरे में द है। अब एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो क्या ध्यान रखना है बच्चों ना, मैं इसको स्ट्रक्चर से आपको समझाता हूं। स्ट्रक्चर क्या है कि अगर कोई सेंटेंस ए नंबर से स्टार्ट होता हो तो बच्चों देखो नो डाउट इसके बाद ऑफ आएगा। अब बारी आती है यहां पे नाउन का, तो बेटा नंबर है तो नाउन तो प्लूरल आएगा। बच्चे यहां पे मिस्टेक करते हैं कि सर ए के साथ हमने प्लूरल नाउन क्यों लगाया है, तो बच्चों ये नंबर के लिए ए आया है, ना कि इसके लिए आया है। और बच्चों इसके साथ हम वर्ब का जो प्रयोग करते हैं, ये वर्ब भी प्लूरल्स ही होता है, इस लाइन को याद रखिएगा। लेकिन जैसे ही हम कुछ नहीं करें, हमने क्या करा, ए की जगह पे सिर्फ आर्टिकल द का यूज किया और बाकी हमने सब सेम रखा, द नंबर ऑफ। बच्चों प्लूरल्स नाउन भी रहेगा क्योंकि नंबर के साथ हमेशा प्लूरल नाउन ही आएगा। वर्ब यहां पे बदल जाएगा, ये जो प्लूरल्स वर्ब है ये वर्ब क्या हो जाएगा बच्चों, सिंगुलर वर्ब होगा। यानी क्या चेंज हो गया, वर्ब चेंज हो गया। जहां हम यहां पे प्लूरल वर्ब लिख रहे थे, यहां पे बेटा वर्ब सिंगुलर हो गया। क्या ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई आपको? अब जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे बच्चों मैंने लिखा है यहां पे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बेटा ये भी ध्यान देखना, ए को देख के यहां पे सिंगुलर मत लिखना, नंबर को देख के यहां पे हमेशा प्लूरल रहेगा। और यहां पे बच्चों रहेगा आर का प्रयोग करेंगे, आर प्रेजेंट इन माई क्लास। अब यहां पे इस वर्ब को देखना, सब कुछ सेम है, बस मैं ए की जगह पे ना द का प्रयोग कर दिया और हमने बाकी सारा कंसेप्ट सेम लिखा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहां पे बेटा इज हो जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा। यानी कि ये जब पेपर में क्वेश्चन देता है तो मुझे लगता है दोनों देता है बच्चों। यहां पे ए नंबर भी पेपर में देता है, द नंबर भी देता है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है। आर्टिकल ए है तो प्लूरल्स नाउन भी रहेगा, प्लूरल वर्ब भी रहेगा। आर्टिकल द है तो नाउन तो प्लूरल रहेगा लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। आप सभी को ये टॉपिक मैं अच्छे से समझा रहा हूं। आपको मैंने बताया है कि टोटल बच्चों में इसमें आपको 40 रूल्स समझाने वाला हूं और आज हमने 11 रूल पढ़ा। यानी कि हमने फर्स्ट वीडियोस में, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमने पहला जो क्लास लिया था उसमें हमने 5 रूल्स पढ़ा, आज हम 6 रूल्स पढ़े। यानी कि हमने 11 रूल्स फिनिश किया आउट ऑफ 40 रूल्स में। कंटिन्यू बने रहिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए, और बाकी हम अब 12 रूल से 20 रूल्स हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप यू एंजॉय माई क्लास। थैंक यू सो मच बच्चों।